डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर एंड स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के ट्रेड की अपडेट डिस्कस करेंगे आज के डेट में अपन। डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से अपन डिक्सॉन में चेक करते हैं कि डिक्सॉन में क्या क्या ट्रेड्स आया, और इस अदर जो स्टॉक्स हैं उसमें अपन चेक करने के लिए जो अपना स्टॉक्स डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है वो अप्लाई करते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप सभी के लिए दिख रहा होगा स्टॉक डिक्सॉन का चार्ट है। डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में इसमें एक बाई का ट्रेड बना था और एक काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। अपन ने लास्ट के कुछ ट्रेड्स ऑलरेडी चेक कर ही लिए थे डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो लास्ट के अपन ने काफी सारे वीडियोस डिस्कस किए थे, उनमें अपन ने चेक किए थे कि डिक्सॉन ने लास्ट ट्रेडिंग डेज में क्या क्या ट्रेड जनरेट किया। आज की डेट में डिक्सॉन ने 0+1 का सेटअप दिया था। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर। मैं डिक्सॉन इंडिकेटर को फिर से अप्लाई करके बताता हूँ। पहले डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग डिक्सॉन में क्या ट्रेड आया था उसको अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो अदर स्टॉक्स जिनमें अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डे इनके ट्रेड्स भी चेक किए थे, राइट, तो उन स्टॉक्स में स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड आया था वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके। डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने लिए डिक्सॉन का चार्ट ओपन करना होता है। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा डिक्सॉन का चार्ट ओपन है, राइट। यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नो इंडिया लिमिटेड। तो डिक्सॉन का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा है, राइट। डिक्सॉन का स्पॉट का चार्ट अभी मेरी स्क्रीन पे ओपन है, आपके लिए दिख रहा हूँ। हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन चार्ट ओपन करते हैं। यदि आप कैश में काम कर रहे हैं तो आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना होता है। यदि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन के लिए भी हमेशा आपको सेम चार्ट ओपन करना पड़ता है। लेकिन यदि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में काम करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन फ्यूचर चार्ट ओपन करते हैं। आप सबका जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। कैश में करना चाहते हैं कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में करना चाहते हैं फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में करना चाहते हैं ऑप्शन में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप कैश में कर रहे हैं तो स्पॉट चार्ट को ओपन करना है एंड डिक्सन का आप स्पॉट चार्ट ओपन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके बाद आप अपना जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है वो अप्लाई करेंगे। ओके। और यदि आप फ्यूचर चार्ट में कर रहे हैं तो फ्यूचर चार्ट ओपन करके और उसमें अपन सेम टाइम फ्रेम में अपन क्या करेंगे, डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये जो अपना डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर है इसको अपन अप्लाई करते हैं। डिक्सॉन का चार्ट ओपन किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर को अप्लाई किया। इसके बाद अपन चेक करते हैं इसमें, यदि आप मान लीजिए काम कर रहे हैं फ्यूचर या ऑप्शन में, बहुत सिंपल है अपना। जैसे कि अपन ने फ्यूचर और ऑप्शन के रूल्स डिस्कस कर रखे हैं कि 0+1 और 0+2 का सेटअप देखते हैं, राइट। फ्यूचर में भी आज 0+1 का सेटअप आया था। स्पॉट चार्ट के रूल के अकॉर्डिंग भी 0+1 का सेटअप आया। कोई भी टू कैंडल का ऐसा सेटअप जिनमें 0+1 का सेटअप बने या 0+2 का सेटअप बने वो अपना डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप होता है। ठीक है। यदि अपन फ्यूचर में कर रहे हो या फिर ऑप्शन में काम कर रहे हो, यदि अपन कैश में करना चाहते हैं तो कैश में करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से पहले अपन डिक्सॉन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। आज के डेट में डिक्सॉन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं था। अपन क्या करेंगे, अपन सेम जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर जिसके अकॉर्डिंग अपन फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं सेम इंडिकेटर अपने लिए फॉलो करके काम करना है, राइट। तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स बहुत सिंपल हैं। यदि आप कैश में करना चाहते हैं कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में करना चाहते हैं फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में करना चाहते हैं ऑप्शन में कर सकते हैं। आप सबका जो अवेलेबल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप सबके अवेलेबल कैपिटल के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वांटिटी में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और किसी भी सेगमेंट में आप कर सकते हैं, कैश या फ्यूचर या ऑप्शन। कैश में अपन काम कर रहे हैं तो इन दोनों इंडिकेटर में से जिसमें अपन चेक करते हैं कि अर्ली ट्रेड इंडिकेटर में ट्रेड आता है तो उसमें काम करते हैं, यदि उसमें नहीं आता तो अपन ट्रेडिंग इंडिकेटर से काम करते हैं। अर्ली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं था तो अपने क्या किया, डिक्सॉन डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड चेक किया। डिक्सॉन डे ट्रेडिंग इंडिकेटर जो अपना है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग 0+1 का सेटअप बना अपना। जब थर्ड कैंडल कंप्लीट हुआ इसके बाद अपने लिए वन आया, उससे पहले जीरो था। फर्स्ट कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये जो डिक्सॉन डेली इंडिकेटर है उसका जो सेटअप है वो टू कैंडल का सेटअप है, राइट। 0+1 कोई भी टू कैंडल का ऐसा सेटअप जिन पे डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने 0+1 का सेटअप दिया मीन्स वो एक बाय का सेटअप है। डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग यदि कोई भी टू कैंडल का ऐसा सेटअप बनेगा जिनमें 0+2 आएगा मीन्स वो एक सेल का सेटअप रहेगा। 0+1 अपना कब बना, थर्ड कैंडल क्लोज होने के बाद।
जब अपन पहले 2 कैंडल कंप्लीट हुए तो इसके बाद अपन ने देखा 0+0 का सेटअप था, फिर अपन ने अगेन नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, 9:45 वाला कैंडल जब 10 AM पे कंप्लीट हुआ और 10 AM पे अपने लिए बन मिला, उससे पहले वाले कैंडल पे जीरो था, मीन 0+1 का सेटअप बना। तो आज के रेट में बाय का सेटअप था अपना, 0+1 का सेटअप बना, आज के डेट में अपना बाय का सेटअप था। कैश में बाय का ट्रेड है, फ्यूचर में भी बाय का ट्रेड आया था, अभी अपन फ्यूचर चार्ट पे देखेंगे। ऑप्शन में कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया था, 0+1 मीन्स ऑप्शन में कॉल में ट्रेड करना है अपने लिए, ठीक है। तो 0+1 का सेटअप बना था, इस वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस किया। हमेशा आपको एक बात का याद रखना है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट रेट पे आप ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। जैसे ही अपना ट्रेड बन जाता है उसके बाद लिमिट ऑर्डर पे आप प्लेस करके रख देंगे। जो वन कैंडल है 9:45 वाला कैंडल जिस कैंडल पे बना है, ठीक है, आज के रेट में अपना 0+1 का सेटअप बना था सेकेंड और थर्ड कैंडल पे। इससे पहले के भी अपन ने ट्रेड डिस्कस किए थे, उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग डे को ट्रेड नहीं था, उससे पहले अपन ने यदि अपन प्रीवियस वीक में थर्सडे की बात करें तो 0+1 का सेटअप बना था इन दोनों कैंडल पे। ये ट्रेड भी काफी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था 0+2 का सेटअप आया था जो काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट दे गया था, राइट, काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे गया था। इस प्रकार कई सारे ट्रेड्स मिलते हैं। आज के ट्रेड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन, सॉरी लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ट्रेड बना, अपने लिए पता चल गया 0+1 का सेटअप है, 0+1 में वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि जो अपना वन कैंडल है उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री प्लेस करते हैं, जीरो कैंडल जो है उसके अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करते हैं। आपको हमेशा हाफ क्वांटिटी अपना जो पहला प्राइस का टारगेट हुआ है उस पर बुक करते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 3:15 तक चलने देते हैं, राइट। सभी का कैश का फ्यूचर का ऑप्शन के सभी का रूल्स अलग अलग है, जो अपन ने लास्ट में ऑलरेडी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, सेम रूल आपके लिए फॉलो करना होता है, ठीक है। तो 0+1 का सेटअप बना था, अपन ने देखा कि हाफ क्वांटिटी का प्राइस का टारगेट में बुक कर लिया, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने चलने दिया, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, 3:15 पे। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। हमेशा जो कैश का फर्स्ट टारगेट है वो 200 पॉइंट होता है, फ्यूचर का फर्स्ट टारगेट होता है वो 100 पॉइंट होता है। ऑलरेडी अपन पहले के रूल्स वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैश का अपना फर्स्ट टारगेट क्या होता है, कैश में आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स में काम करें, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप काम करते हैं। कैश में आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स में काम करते हैं तो आपको फर्स्ट हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है। इसके ऊपर आपने एंट्री ली थी, इसके बाद फर्स्ट हाफ क्वांटिटी अपनी यहाँ पर बुक हो गई थी। 200 पॉइंट का जो टारगेट था वो फर्स्ट हाफ क्वांटिटी का वो कैश में अपना यहाँ बुक हुआ। इसके बाद अपन ने क्या किया, रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उनको 3:15 तक चलने दिया, मीन्स टाइम टारगेट के लिए, मीन्स 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करेंगे। हाफ क्वांटिटी का टारगेट प्राइस का होता है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का टारगेट 3:15 होता है, ठीक है। कैश का हाफ क्वांटिटी का टारगेट 200 पॉइंट होता है, फ्यूचर का हाफ क्वांटिटी का टारगेट 100 पॉइंट होता है, ऑप्शन का हाफ क्वांटिटी का टारगेट प्रीमियम जो अपनी है, जो अपन सिलेक्ट करते हैं 200 वाली जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है, उसमें 30 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन चले देते हैं। इस प्रकार अपन काम करते हैं। पहले अपन कैश के फ्यूचर के ऑप्शन के सेपरेट सेपरेट रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्यूचर में चार्ट में बताता हूँ, फ्यूचर में भी 0+1 का सेटअप बना, सेम 2 कैंडल्स पे, सेकेंड एंड थर्ड पे। फ्यूचर में 0+1 का सेटअप आया मींस बाय का ट्रेड है। अपन क्या करेंगे, जो वन कैंडल का हाई है उसके ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो अपन ने फ्यूचर चार्ट पे, फ्यूचर में काम करने के लिए फ्यूचर चार्ट पे अपन अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया अपन ने सेम टाइम फ्रेम, सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डिक्सन का चार्ट ओपन करके वन कैंडल हाई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जीरो कैंडल के लो के नीचे अपन ने एसएल प्लेस कर दिया। रूल क्या बोलता है, फ्यूचर का रूल बहुत सिंपल है, हाफ क्वांटिटी का टारगेट 100 पॉइंट, फ्यूचर में 100 पॉइंट पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं और इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कैश का फ्यूचर का ऑप्शन का तीनों का रूल अलग अलग होता है। यदि अपन अभी फ्यूचर के रूल्स की बात करें तो फ्यूचर में वन कैंडल जिस पे आया था मीन्स 0+1 का सेटअप बना, बाय का सेटअप बना, वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जीरो कैंडल के लो के नीचे अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। जैसे ही अपना 100 पॉइंट का टारगेट बुक हुआ, 100 पॉइंट का टारगेट बुक होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, जैसे 100 पॉइंट का टारगेट बुक होगा इसके बाद अपन स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर देते हैं। रूल बहुत सिंपल है, जैसे ही अपना 100 पॉइंट का टारगेट बुक होगा अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर देंगे। वन कैंडल जिस पे बन आया था उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, उससे पहले जो जीरो था, 0+1 के सेटअप बाय का सेटअप होता है, जीरो कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस किया था। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ स्टॉप लॉस को अपन कॉस्ट प्राइस पे ले आएंगे वन कैंडल के हाई के ऊपर। जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है वो अपन चलने देंगे 3:15 तक।
315 पे अपन बुक करेंगे मार्केट रेट पे। जो 3 PM वाले कैंडल का क्लोज था उस पे अपन ने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक करी। मींस कि आप 2 लॉट्स में कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉट कहाँ पर बुक किया, फर्स्ट लॉट अपन ने बुक किया 100 पॉइंट पे। इसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लिया और सेकंड लॉट अपन ने चलने दिया 300 पॉइंट। सेकंड लॉट अपने लिए मोर देन 200 पॉइंट दे गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 13,771 पे अपन ने बुक किया। जो अपना हाफ क्वांटिटी का टारगेट था वो 100 पॉइंट था। मीन्स यदि अपन बात करें तो आज के रेट में अपना 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग जो अपना रिजल्ट रहा वो अप्रोक्सीमेट 15,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। यदि आप 200 क्वांटिटी में करते हैं, 200 क्वांटिटी मीन्स 4 लॉट्स, तो आपका 30,000 का प्रॉफिट होता है, हो जाता है। इस प्रकार अपन इसमें काम कर, मिनिमम 2 लॉट में करना होता है। 2 के मल्टीपल में आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हो। डेली आप जितनी भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं सेम क्वांटिटी आप डेली बेसिस पे मेंटेन करेंगे। यदि आप डेली इस पे 2 2 लॉट्स में कर रहे हैं तो डेली 2 2 लॉट्स में करिए। डेली यदि आप 4 4 लॉट में कर रहे हैं तो डेली 4 4 लॉट्स में आप करिए। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन बुक करते हैं फर्स्ट टारगेट पे। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लेते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 तक चलने देते हैं। तो आज जिन ट्रेडर्स ने इसमें 2 लॉट्स में काम किया उन्होंने हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करी। मीन फर्स्ट लॉट 100 पॉइंट पे बुक किया, सेकंड लॉट 3:15 तक चलने दिया स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल करने के बाद। और अपना जो 2 लॉट्स में रिजल्ट रहा वो अप्रॉक्सीमेट 15,000 का प्रॉफिट रहा। 200 क्वांटिटी मीन्स 4 लॉट जिन्होंने किया, फर्स्ट 2 लॉट बुक किए अपने 100 पॉइंट पे, मीन्स फर्स्ट 2 लॉट दे गए अपने लिए 10,000 का प्रॉफिट। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लिया। रिमेनिंग जो 2 लॉट थे वो अपन ने बुक करे 315 पे। रिमेनिंग 2 लॉट गए अपने लिए अप्रोक्सीमेट 20,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 200 पॉइंट दे गए। इस प्रकार अपन ने यदि अपन बात करें 4 लॉट में, तो 4 लॉट में 30,000 के प्रॉफिट में अपन ने बुक कर लिया। आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 लॉट में करना है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप 2 के मल्टीपल में कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए। लास्ट के हमने ट्रेड्स पहले चेक कर ली थी एक बार, और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपके लिए लास्ट के ट्रेड्स का भी। आज की रेट में जो ट्रेड आया था वो अपने देख लिया। अपने देखा कि कैश में बाय का ट्रेड आया था, राइट। स्पॉट चार्ट पे भी 0+1 का सेटअप था, कैश में बाय का ट्रेड आया था, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड आया था। ऑप्शन में कॉल का ट्रेड आया था। ऑप्शन में काम करने के लिए हमेशा अपन वो स्ट्राइक प्राइस रेड करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है। इसके बाद अपन ऑप्शन चार्ट में यहाँ पर जो 0+1 का सेटअप बना है सेम अपन क्या करेंगे, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग ऑप्शन में एंट्री लेंगे। 1 कैंडल जिस कैंडल पे आया था उस कैंडल के वो अपन कॉल ऑप्शन वाले चार्ट का आज के डेट में ऑप्शन में कॉल में करना था, तो कॉल ऑप्शन का अपन ने एक कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है, उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया। उसका ऑप्शन चार्ट ओपन करके 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, 0 कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस किया। हाफ क्वांटिटी जो प्रीमियम का 30 पॉइंट था वहां पर हाफ क्वांटिटी बुक करी। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी 3:15 तक चलने दी। तो ऑप्शन में भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इस प्रकार अपन ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। ये है डिक्सन इंडिकेटर के रूल्स। इससे पहले वाले दिन अपन ने देखा था कि यहाँ पर अपन ने फ्यूचर का भी चेक कर लिया। इससे पहले वाले दिन अपन ने चेक किया था कि कोई न्यू ट्रेड नहीं आया था, राइट, क्योंकि 1+1 का सेटअप था। 1+1 का कोई ट्रेड नहीं आया था स्पॉट चार्ट पे भी और अपना फ्यूचर चार्ट पे भी, क्योंकि 0+1 अपना सेटअप होता है और 0+2 अपना सेटअप होता है। 0+1 और 0+2 का कोई सेटअप नहीं आया था इससे प्रीवियस, तो उस दिन अपना कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लिया था अपन ने। इस उससे पहले जो थर्सडे की अपन बात करें तो 0+1 का अपना सेटअप आया था। 0+1 के सेटअप के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया था और एक काफी अच्छा अपने लिए पॉजिटिव आरओआई मिला था। हमेशा अपन इसी प्रकार काम करते हैं, इसके रूल्स फॉलो करने से अपने लिए एक अच्छा आरओआई मिल जाए। जैसा कि अपन ने देखा कि इससे पहले वाला जो डे था उस दिन काफी मीन्स इस दिन कोई ट्रेड नहीं था। आज की रेट का अपन ने देख लिया कि आज की रेट में एक अच्छा काफी बड़ा अच्छा मूवमेंट मिला। यदि अपन इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे की बात करें तो कोई ट्रेड नहीं था। उससे पहले की बात करें अपन थर्सडे का, तो 0+1 का सेटअप आया था और इस दिन भी काफी अच्छे अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए थे। इस दिन 0+1 का स्पॉट चार्ट पे भी सेटअप आया था, मीन्स कैश में बाय का ट्रेड था, ऑप्शन में भी कॉल का ट्रेड था। और यदि अपन फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में भी अपना 0+1 का सेटअप आया था, मीन्स बाय का सेटअप आया था, ठीक है। फ्यूचर में हाफ क्वांटिटी का टारगेट यहाँ 100 पॉइंट अचीव हो गया था इसमें। इसके बाद अपन ने सेकेंड जो लॉट था वो अपन ने 3:15 पे बुक कर लिया। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 3:15 पे बुक करके एग्जिट हो गए थे। इस प्रकार इसमें अपन काम हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे अपन ट्रेल कर देते हैं। इस प्रकार अपन करते हैं, मीन्स हाफ क्वांटिटी जैसे अपन 100 पॉइंट के टारगेट पे बुक कर लेंगे फ्यूचर में, इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी अपन चलने देते हैं।
और कैश का हाफ क्वांटिटी का टारगेट 200 पॉइंट होता है, तो कैश में जो फुल क्वांटिटी है वो टाइम टारगेट। कभी यदि ऐसा होता है, मान लीजिए कि अपना जो प्राइस का टारगेट है वो नहीं आता है, तो अपन क्या करेंगे, फुल क्वांटिटी जो अपना टाइम टारगेट है उसमें बुक कर लेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे का इंडिकेटर है। इंट्राडे में अपन बुक करते हैं, अपना जो ट्रेड है उसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, सेम डे में अपन 315 पे बुक करना होता है। इस प्रकार अपन का, जैसे इस दिन अपन ने देखा कि कैश में अपना फुल क्वांटिटी 315 पे एग्जिट हुआ, और फ्यूचर में हाफ क्वांटिटी अपना एग्जिट हुआ 100 पॉइंट पे, क्योंकि इसके ऊपर अपना एंट्री था और यहाँ पर अपना जो 100 पॉइंट का टारगेट है वो आ गया था इसमें। 315 से पहले आ गया था, 100 पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी बुक करके स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस बुक करी, फिर इसके बाद जब ये 3 पी वाला कैंडल क्लोज हुआ तो टाइम टारगेट पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर दी। तो इसमें भी अपना जो फ्यूचर ट्रेड था अप्रोक्सीमेट 11,000 दे गया था, 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग। इससे पहले वाले दिन की यदि अपन बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0+2 के अकॉर्डिंग एंट्री मिली थी। 0+1 मीन्स बाय का ट्रेड था, 0+1 मतलब बाय का ट्रेड था, उसमें एंट्री कब लेते अपन, 1 कैंडल का हाई ब्रेक होता था, बट 1 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। 0+2 आया था इसके बाद, तो 0+2 में सेल का ट्रेड आया, क्योंकि वन जो अपना पहला सेटअप था उसमें एंट्री नहीं आया। इसके बाद दूसरा कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आता है, तो फर्स्ट टू अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में से जिसमें एंट्री होता है उसमें अपन लेते थे। यहाँ पर यदि अपन बात करें वेडनेसडे की, तो 0+2 के अकॉर्डिंग अपना एंट्री था और सेल सेटअप में अपन ने काम किया और काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट मिला, राइट, अपने लिए। इस प्रकार इसमें काम करते, पहले भी अपन इनको डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी में से जो ट्रेडर्स इनके रूल्स को और डिटेल में समझना चाहें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए होंगे, उन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमारे जो टीम मेंबर हैं इनसे और इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं। ये डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए आप ज्वाइन करके किस प्रकार आप इनसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रोसेस गाइड भी कर देता हूँ कि आप यदि इनके लिए ज्वाइन करेंगे तो आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे ही आप डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के लिए ज्वाइन करेंगे, आपके ज्वाइन होने के 10 मिनट्स के अंदर आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे इन डिक्सन ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। आप जो भी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी हमें प्रोवाइड करेंगे, उस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का एक्सेस आपके लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप मेल आईडी जो देंगे, आपकी मेल आईडी पे आपकी बनरमा क्लास की जूम लिंक आप मिल जाएगी, जो आपका और हमारा कंफर्टेबल टाइम मैच होगा, जो हम आपको हमारे टीम मेंबर बता देंगे क्या क्या अवेलेबल टाइम है जिन पे हम आपकी बनरमा क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपका और हमारा जो कंफर्टेबल टाइम मैच होगा उस पे आपकी जो वन ऑन वन क्लास होगी, उस बनरमा क्लास में इस इंडिकेटर के सारे रूल्स आपके लिए बता दिए जाएंगे, जिस सेगमेंट में आप करते हैं, कैश में या फ्यूचर में या ऑप्शन में। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सभी का थोड़ा थोड़ा। आप जिस सेगमेंट में काम करते हैं, कैश में या फ्यूचर में ऑप्शन में, आपकी बनोरमा क्लास में उस सेगमेंट के रूल्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे। इसके बाद इसमें आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। यह भी अपन ने डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए ज्वाइन किया है, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप इसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम मेंबर से कांटेक्ट करके, और आप इसके क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, 1 ईयर एक्सेस के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 ईयर एक्सेस के लिए, जिस सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कांटेक्ट आप करके और इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के अलावा आप अदर स्टॉक्स में भी काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं स्टॉक्स डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सेम रूल होते हैं, अदर स्टॉक्स में आप अप्लाई करना चाहें बिल्कुल इसको अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके काम कर सकते हैं। पहले भी यदि आपने पहले के वीडियोस देखे हो तो उनमें भी आपको पता चला होगा कि स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स भी काफी सिंपल एंड हाईली इफेक्टिव है, रूल सेम होते हैं। उसमें भी 0+1 और 0+2 का सेटअप देख के अपन काम करते हैं। आप जिन स्टॉक्स में भी काम करना चाहते हैं उनमें कर सकते हैं, या अदर स्टॉक्स आप जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा उनमें यदि आप उस पर अप्लाई करके डेली बेस पे काम करते हैं तो आरओआई काफी अच्छा है। डिक्सन यदि आप सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो डिक्सन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग आप इस डिक्सन में काम कर लीजिए। यदि आप डिक्सन के साथ अदर स्टॉक्स में भी काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जिस दिन डिक्सन में ट्रेड नहीं आया उस दिन आप अदर स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इस स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग। रूल सेम है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। आपको मल्टीपल इंडिकेटर अगेन एंड अगेन अप्लाई नहीं करना, स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर अप्लाई करना है, ये प्रॉपर आपको बता देता है 0+1 का सेटअप या 0+, रूल सेम है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओनली आप जिन स्टॉक्स में काम करेंगे उन सबका फर्स्ट टारगेट अलग अलग होगा। अभी मैंने जो आपको बताया था कि फ्यूचर में डिक्सन में 100 पॉइंट में अपन हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस को ट्रेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी 315 पे चलने देते हैं। इसी प्रकार
बाकी अदर स्टॉक्स का प्राइस अलग अलग है, उनका लॉट साइज भी अलग अलग है, तो सभी का फर्स्ट टारगेट अलग अलग होता है। जो सेकंड, तो हाफ क्वांटिटी आप जितने भी, आपने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है। जो आपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप चाहते हैं कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इस डेली बेसिस पे इस डिक्सॉन इंडिकेटर के साथ आप इस स्टॉक डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स में ट्रेड जनरेट करके काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको डेली इस पे जिन स्टॉक्स में आप चेक कर रहे हैं, 5 स्टॉक्स में या 10 स्टॉक्स में जिनमें आप चेक कर रहे हैं, उनमें से जिनमें भी ट्रेड आता है उनमें रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, बिना कोई कंफ्यूजन के। कोई क्वांटिटी डेली डेली आप मॉडिफाई नहीं करेंगे। डेली आप टू टू लॉट्स में करें तो टू टू लॉट्स में करिए, डेली फोर फोर लॉट्स में करें तो फोर फोर लॉट्स में करिए। बिना कोई कंफ्यूजन के आप उनमें इसको अप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये ट्रेड जनरेट करेगा, ओवरऑल आपको अच्छे पॉजिटिव आरओआई में रखेगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें इस स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर से आज के ट्रेड की, तो आज के ट्रेड में लास्ट के कुछ ट्रेड्स पहले ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं। आज के ट्रेड की बात करें तो आज यदि अपन एटर्नल की बात करें, तो एटर्नल में 0+2 का सेटअप बना पहले। इसमें एंट्री नहीं आए, 2 कैंडल के लोग नीचे एंट्री नहीं आए। इसके बाद 0 0 आए थे, फिर 0+1 का सेटअप बना। 0+1 का सेटअप बना तो इस 1 कैंडल के मीन्स ये सेल ट्रेड, ये बाय ट्रेड, फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें लेते हैं। इसके बाद 1 कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ बाय का ट्रेड एग्जिट होगा, और जो प्रॉफिट में क्लोज है, हाफ क्वांटिटी का प्राइस का टारगेट आया अपना। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन यहाँ पर बुक करके एग्जिट। हमेशा आपको याद रखना है कि डिक्सॉन के अलावा जितने भी आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, उन स्टॉक्स का क्या फर्स्ट टारगेट होता है, वो जब आप आपकी 1-on-1 क्लास होगी आपके ज्वाइन करने के बाद, उसमें आपको डिटेल में बताया जाए। ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अदर स्टॉक्स में आप अप्लाई करना चाहें, बिल्कुल इसको अप्लाई करके काम कर सकते हैं। हमेशा जब भी ये आपको ट्रेड देगा, 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले ट्रेड देगा। मींस 11 AM वाले कैंडल के बाद आपको चेक नहीं करना है मार्केट में अगेन एंड अगेन के किस स्टॉक में ट्रेड है या किस में नहीं है। हमेशा ये जब भी देगा, मान लीजिए आप, हमने जो 10 स्टॉक्स की आपको वॉच लिस्ट दी है जिनमें इसका आरओआई अच्छा है, उन 10 स्टॉक्स में इसको आप डेली बेस पे अप्लाई करें, तो इन 10 में से जिन जिन स्टॉक्स में ट्रेड आएगा, मान लीजिए कभी 2 में ट्रेड आया, कभी 3 में, कभी 4, उनमें यदि आप रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप उन्हीं में आप काम करिए रूल के अकॉर्डिंग। हमेशा आपको 11 AM से पहले पहले, 11 AM वाले करने से पहले पहले ट्रेड मिल जाएगा। जब ट्रेड मिलेगा उसी टाइम आपके पास प्रॉपर एंट्री प्राइस रहेगा, टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा। आप जस्ट रूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करिए। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो जितने भी ट्रेड्स आते हैं उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप एक अच्छे पॉजिटिव आरओआई में रहेंगे। ठीक है। आप डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर अकेले से आप सिर्फ डिक्सॉन में करना चाहते हैं, तो डिक्सॉन के रूल्स को फॉलो करके काम करिए। डिक्सॉन कैश का क्या टारगेट होता है, फ्यूचर का क्या होता है, ऑप्शन का क्या होता है, वो सारी चीजें अभी अपन ने डिस्कस की, वो फॉलो करके। यदि आप अदर स्टॉक्स में करना चाहते हैं, तो आपका जो अवेलेबल कैपिटल रहेगा, जो आप बताएंगे कि आप कितने कैपिटल से काम करना चाह रहे हैं, आप कितनी पोजीशन एट ए टाइम मेंटेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जिन स्टॉक्स में सबसे अच्छा आरओआई होता है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के हम आपको नेम रिकमेंड करेंगे। उनमें आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके काम करना है। ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग डे को जिनमें अपन ने ट्रेड चेक किए थे, उनमें अपन चेक करते हैं 1 बाय 1। एटर्नल में 0+1 का ट्रेड आया था, बाय का ट्रेड, और एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इससे पहले के एटर्नल के अपन देख चुके हैं। 0+1 आया था, अच्छा प्रॉफिट मिला था, काफी अच्छा। 0+1 आया था, काफी अच्छा प्रॉफिट। 0+2 आया था, सेल ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था। यानी कि रूल बहुत सिंपल है, 0+1 0+2 सेम है। इस स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर से अपन जो अदर स्टॉक्स की वॉच लिस्ट हम आपको देंगे, जिनमें आप इसको अप्लाई करके काम करेंगे, उनमें भी काफी अच्छा आरओआई होता है। क्योंकि कई बार ऐसा मूवमेंट मिल जाता है जब सेकंड लॉट एक बड़ा मूवमेंट दे जाता है। मीन्स फर्स्ट लॉट अपना प्राइस टारगेट पे बुक करते हैं, सेकंड लॉट टाइम टारगेट में 3:15 तक चलने देते हैं, एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। इसमें मैच डॉक में अपन ने प्रीवियस ट्रेडिंग डे को देखा था, अपन ने ट्रेड क्या आया था। यदि अपन आज की बात करें, तो आज की डेट में इसमें कोई ट्रेड में एंट्री नहीं आई, क्योंकि 0+2 का सेटअप बना था। 2 कैंडल के लो के नीचे कोई एंट्री नहीं आई। इसके बाद 2 आया, 2+0 कोई सेटअप नहीं होता, 0+2 से सेटअप होता है। इसके रूल के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड, उससे पहले कि अपन ने ट्रेड चेक कर ही ली थी, 0+2 आया था। यहाँ पर 0+2 में सेल का ट्रेड बना था, और जिसमें फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हुआ, इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गई थी। हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करा अपन ने प्राइस टारगेट पे। इसके बाद अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड करा, इसमें 3 PM वाले कैंडल में अपन ने बुक करके एग्जिट कर लिए थे। इससे पहले अपन ने चेक किया, 0+1 का सेटअप आया था, 0+1 के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने इसमें ऑर्डर प्लेस किया था।
हाफ क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग 0+1 बना था, 0+1 में 1 कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था, 0 कैंडल लो के नीचे सेल, हाफ क्वांटिटी का टारगेट अपना बुक हो गया था। इसके बाद अपन ने देखा रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हुई। इससे पहले भी अपन इसका पहले डिस्कस कर चुके हैं, 0+2 आया था, सेल का ट्रेड था और एक काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट। ऐसे वन साइडेड टेली जो मिलती है उनमें सेकंड लॉट में एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। आज के डेट में अपन देखते हैं आज क्या अदानी में क्या ट्रेड आया था। आज के डेट में अदानी में अपना अपन ने चेक किया कि कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि 0+0 था सभी पे। 0+0 कोई सेटअप नहीं होता है, 0+1 का सेटअप होता है, 0+2। इस दिन भी अदानी में कोई ट्रेड नहीं आया था, 0+1 में 1 कैंडल के हाई के ऊपर कोई ट्रेड नहीं आया था। इससे पहले 0+1 आया था, एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे गया था। इससे पहले 0+1 में एंट्री नहीं आया था, 0+2 में एंट्री आया था। इधर 0+2 में अपन इधर स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए थे। इधर 0+2 में काफी अच्छा बड़ा मूवमेंट मिला था। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। तो रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, मींस आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा सेटअप है, 0+1 का बाय सेटअप, 0+2 का सेल सेटअप। कैश फ्यूचर ऑप्शन आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है, सिर्फ उसके रूल्स को फॉलो करना है। और जब भी ट्रेड देगा ये 11 AM वाले कैंडल से पहले पहले आपको ट्रेड दे देगा। जब ट्रेड मिलेगा उसी टाइम एंट्री टारगेट एचएल मिल जाएगा, आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए लिमिट प्राइस पे, अगेन एंड अगेन आपको मार्केट चेक नहीं कर। राइट। आज के डेट में आपको दिख रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक में भी कोई ट्रेड नहीं है, 0+2 का सेटअप आया था, 2 कैंडल के लोग नीचे एंट्री थी बट एंट्री नहीं मिली। इसके बाद 0 कैंडल आए। राइट, तो 0+2 के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिली, ये अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया। इससे पहले अपन ने देखा कि 1+0 का सेटअप था, कोई सेटअप नहीं था। इससे पहले अपन चेक कर चुके, ये ट्रेड स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया था। यहाँ 0+2 में एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला था, इसमें भी 0+2 में। तो ये रूल्स ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं अदर ट्रेड्स। तो इस प्रकार इसमें काम करते हैं। यदि अपन सुजलॉन एनर्जी में बात करें तो अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डे को भी सुजलॉन में देखा था क्या ट्रेड आया था। आज के डेट में अपन बात करें, सुजलॉन में 0+2 नहीं आया, क्योंकि 2 2 2 था पहले। 3 कैंडल पे 2 था, फिर 2+0, 2+0 कोई सेटअप नहीं होता। इसके बाद 0+1 का सेटअप बना। 0+1 का सेटअप बना, 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली, 0 कैंडल के लो रीच है सेल। इसके बाद इसमें अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए इस 0+1 के सेटअप के अकॉर्डिंग। यदि अपन बात करें, अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डे को जीएसडब्ल्यू स्टील में भी देखा था, इसमें भी अपन ने देखा था 0+2 का। आज के डेट में अपन देखें तो 0+2 का जो सेटअप वो सेल का सेटअप था, इसके लो के नीचे एंट्री हुई और यहाँ स्मॉल माइनस में अपन एग्जिट हुए, क्योंकि अपन ने एंट्री किया था 1113 के नीचे और क्लोज हुए अपन यहाँ पर 3 PM वाले कैंडल पे 1140 पे, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 2.5 पॉइंट्स के माइनस में अपन एग्जिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो स्मॉल माइनस में एग्जिट हुए। इससे पहले कि अपन ने ऑलरेडी ट्रेड एग्जिट चेक ही कर लिए थे कि इससे प्रीवियस ट्रेडिंग डे को 1+1 था, कोई ट्रेड नहीं बना था। उससे पहले 0+1 था, प्रॉफिट में क्लोज हुए थे। उससे पहले अपन 0+2 में सेल ट्रेड में प्रॉफिट में क्लोज हुए, सेल ट्रेड में प्रॉफिट में क्लोज हुए, 0+2 में सेल ट्रेड में काफी अच्छी बड़ी रैली मिली। ऐसी हो। तो रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, मीन्स कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, अपन ने टीसीएस में भी चेक किया था, लास्ट ट्रेडिंग डे को भी अपन ने टीसीएस में चेक किया था क्या ट्रेड आया था अपन ने। तो यहाँ पर इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। पहले के ऑलरेडी अपन काफी सारे ट्रेड चेक कर चुके हैं। 0+2 में यदि एंट्री नहीं आया तो 0+1 में आता है, तो फर्स्ट टू अपोजिट ट्रेड में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें अपन लेते हैं। तो इस दिन 0+2 में नहीं आया, 0+1 में आया। इसमें दिन 0+2 में एंट्री नहीं आया, 0+1 के अकॉर्डिंग में एंट्री नहीं आया, क्योंकि बफर के साथ ऑर्डर प्ले आज के डेट में, मीन्स अपन बफर के साथ जो लिमिट प्राइस ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें आज के डेट में टीसीएस में ट्रेड नहीं आया। ठीक है, यदि एंट्री हो भी जाती, मान लीजिए ये थोड़ा और ऊपर आता और एंट्री हो भी जाती, तो अपन कहाँ पर बुक करते, अपन 3:15 पे बुक करते, मीन्स स्मॉल माइनस में। बट जो अपन बफर रखते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री नहीं है। अपन ने डिक्सॉन के पहले रूल डिस्कस किए तो उसमें देखा ही था कि डिक्सॉन में अपन यदि अपन कैश में काम कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स का बफर रखते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो जो फ्यूचर के रूल्स डिस्कस किए थे, राउंड अप टू, बाय के ट्रेड में राउंड अप टू नेक्स्ट जीरो और सेल के ट्रेड में राउंड आउट टू नेक्स्ट जीरो, और ऑप्शन के ट्रेड में अपन ने देखा था 2 पॉइंट्स का बफर रखते हैं। ये सेम रूल्स अपन फॉलो करते हैं। राइट, पहले इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कैश के रूल्स डिटेल में समझना है या फ्यूचर के समझना है या ऑप्शन में समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनमें मैसेज करेंगे और डिटेल में जो जिन वीडियोस में रूल्स बताएं उनको आप देखना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए, वो मिल जाएंगे, आप डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उन पे कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टीम मेंबर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर। आई होप फुल क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बाद में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, यदि आप सिर्फ डिक्सॉन में काम करना चाहते हैं, डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी अभी अपन ने डिस्कस कर लिए। राइट,
उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेड आया था वो भी अपन ने चेक कर लिया है। यदि आप डिक्सॉन के साथ अदर स्टॉक्स में करना चाहते हैं, कभी डिक्सॉन में ट्रेड नहीं आता है तो अदर स्टॉक में करना चाहते हैं, और आपके पास अवेलेबल कैपिटल एक्स्ट्रा है, आप डिक्सॉन में भी करना चाहते हैं और डिक्सॉन के अलावा कुछ अदर पोजीशन में आप लेके रखना चाहते हैं, डेली उससे कुछ अदर स्टॉक्स में भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर से हम जो आपको स्टॉक्स की पोस्टेज देंगे जिनमें इसका आरओआई अच्छा है, उनमें आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करके काम कर सकते हैं। यदि आप डेली स्विंग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको ट्रेड आएंगे उनमें यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप काफी अच्छे पॉजिटिव आरओआई में रहेंगे। ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना। ठीक है। थैंक यू।